हे गाइस, वेलकम बैक टू द आवर चैनल। मैं फिर से लेके आ गया हूँ कुछ नया स्टॉक मार्केट अपडेट के साथ। विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट एविएशन इंडस्ट्री को लेके है। जैसे कि देख पा रहे, विस्तारा ने पहली बार अक्टूबर दिसंबर क्वार्टाइल को में प्रॉफिट हुआ है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ रह सकता है विस्तारा एयरलाइन के लेकर एविएशन इंडस्ट्री के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले अपडेट की तरफ। एविएशन इंडस्ट्री के लिए बात हो रहा है तो अगला अपडेट भी एविएशन इंडस्ट्री को लेकर है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, डीजीसीए ने 30 लाख रुपए पेनल्टी इम्पोज कर दिया एयर इंडिया के ऊपर और 3 महीने के लिए एयर इंडिया के पायलट को क्या लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है और 3 लाख रुपए एयर इंडिया के डायरेक्टेड इन फ्लाइट सर्विस के ऊपर पेनल्टी लगाया। तो ये काफी नेगेटिव न्यूज रह सकता है एयर इंडिया के लिए। आपको पता ही होगा इंडिया में एविएशन सेक्टर का क्या हाल है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले अपडेट की तरफ। जैसा कि आपको पता है, मैं पिछले कुछ वीडियो में बताया था महिंद्रा ने अपने XUV को 400 को लॉन्च कर दिया है इलेक्ट्रिक सेगमेंट में। तो उसका बुकिंग डेट ओपन हो गया है, तो आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले अपडेट की तरफ। चलिए अब बात करते हैं भारतीय एयरटेल को लेकर। एयरटेल ने अपना मिनिमम टैरिफ प्लान कर दिया है 99 से लेके 155 के अंदर इसका मिनिमम टैरिफ प्लान हो सकता है। कंपेयर किया जाए जियो के साथ, तो जियो के हिसाब से मिनिमम टैरिफ एयरटेल ने काफ़ी कम रखा है। तो अब देखने वाली बात होगा जो एयरटेल और जियो के मुकाबले में आगे चल के क्या होता है। तो आप इस पर नज़र बनाए रह सकते। चलिए बढ़ते हैं अब अगले अपडेट की तरफ। चलिए अब बात करते हैं ONGC को लेकर। ONGC ने नया चेयरमैन अपॉइंट कर लिया है जिनका नाम अरुण कुमार सिंह है। तो अब देखने वाली बात होगा ONGC में कुछ बदलाव होता है कि नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले अपडेट की तरफ। चलिए अब बात कर लेते हैं अशोक बिल्डकॉन को लेकर। अशोक बिल्डकॉन को एक प्रोजेक्ट मिल गया है जिसका वैल्यूएशन है 2161 करोड़ का, जो NHAI के द्वारा मिला है। तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ रह सकता है अशोक बिल्डकॉन को लेकर। तो आप इस पर नज़र बनाए रह सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अगले अपडेट की तरफ। चलिए अब बात कर लेते हैं मारुति को लेकर। जैसे कि देख पा रहे हैं, मारुति का रेवेन्यू हो चुका है 23,246 करोड़। वहीं प्रॉफिट हो चुका है 1,011 करोड़ का और मार्जिन है 6.7% का। तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ रह सकता है मारुति को लेकर। आप मारुति में नज़र बनाए रख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इंडस टावर और वोडाफोन आइडिया को लेकर। इंडस टावर ने वोडाफोन आइडिया को वार्न कर दिया है उनके नॉन पेमेंट ड्यू को लेकर। वोडाफोन आइडिया का जो इंस्टॉलमेंट है जनवरी का, वो भी चुकाने के लिए कह दिया है और ऐसा नहीं होने पर इंडस टावर ने वार्निंग दे दिया, उनका जो सर्विस है वो डिसकंटिन्यू कर सकते हैं इंडस टावर के द्वारा। तो ये काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ रह सकता है वोडाफोन आइडिया के इन्वेस्टर को लेकर। चलिए अब बात कर लेते हैं अडानी एंटरप्राइज को लेकर। अडानी के टोटल ग्रुप में लिस्टेड शेयर का लॉस हो चुका है 46,000 करोड़ का। जैसे कि आपको पता है, हिंडनबर्ग ने एलिगेशन लगाया है मैनिपुलेटिंग फंड को लेकर और फ्रॉड का एलिगेशन लगाया, तो जिसके कारण अभी आपको पता होगा अडानी के सारे शेयर काफ़ी बुरी तरह से पिट रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले अपडेट के तरफ। वहीं बात कर लेते हैं अडानी एंटरप्राइज के FPO को लेकर। अडानी एंटरप्राइज का FPO का लास्ट डेट 31 जनवरी है। अब ये देखने वाला बात होगा कि ये हिंडनबर्ग के रिपोर्ट आने के बाद, ये एलिगेशन के बाद अडानी FPO का क्या होगा। आप कमेंट में बताइए कि इसके बाद आप अडानी के FPO में इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं, और अभी तक आपने किया है कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी प्रकार के शेयर मार्केट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए डिविडेंड पॉइंट को सब्सक्राइब करें।